बहुत बहुत धन्यवाद काजी निजामुद्दीन साहब और आप सब लोगों का कि आप आज इतवार के दिन यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे नौजवान साथी किरण यादव जी, हमारे प्रभारी दानिश जी, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी, नागरा साहब, दुबे जी, साथियों 5 तारीख को दिल्ली के लोग एक नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं और दिल्ली राज्य छोटा है लेकिन देश की राजधानी है। यहाँ के विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। जैसा कि कायदा ने बताया, हमारी पार्टी ने देवेंद्र यादव जी के माध्यम से जो यात्रा करी और लाखों लोगों से संवाद करने के बाद जो दिल्ली के क्षेत्र के यहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनकी भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ाओं को देखा, सुना, समझा और बहुत अध्ययन के बाद और नाना प्रकार के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद हम लोग जनता के सामने कुछ गारंटीज को पेश कर रहे हैं। और आज महान विचारक विवेकानंद जी की जयंती है, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। युवाओं की पीड़ा पूरे देश में है और दिल्ली उससे अलग नहीं है। दिल्ली में हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर जो राज कर रहे हैं लोग, चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार के लोग हो, केंद्र सरकार के लोग, ना तो उनका ध्यान उस तरफ गया है, ना उनकी मंशा है और लंबा मौका देने के बावजूद भी दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र, इस बिंदु को छूने से परहेज करते हैं। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस की सरकार यहां पर रही, जितने भी बड़े बड़े शहर दिल्ली के हैं, चारों मेट्रोस हैं, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और दिल्ली, आप दिल्ली को देखेंगे, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी उस समय की, जब नींव रखी गई थी, जब विकास हुआ था, पूरे देश में लोग दिल्ली के विकास को अग्रिम मानते थे। कांग्रेस सरकारों में, शीला जी के राज में जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, बिना टकराव के, बिना विवाद के, संपूर्ण ताकत के साथ पूरी सरकार ने यहाँ पर दिल्ली को विकसित किया था। पिछले कुछ सालों में यहाँ का जो वातावरण है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गया, किस पे आरोप लगाऊं, किसका बचाव करूं, किस पे कीचड़ उछालूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मेरा घर तेरा घर, मेरा वादा तेरा वादा और अपने आप को स्थापित करने की जो जद्दोजहद दोनों सरकारों की रही, उसमें दिल्ली का ध्यान नहीं रखा गया। खुद के किए गए वादे, जिन लोगों को सत्ता दी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो दिल्ली की हो, सभी सीटें भाजपा जीतती है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। दोनों सरकारों ने मौका दोनों को मिला, लेकिन जनता दिल्ली की जो है, जहां के नागरिक हैं, जो उम्मीद और अपेक्षा रखते थे, वो पूरी नहीं कर पाए। और कांग्रेस एक अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते हुए बहुत अध्ययन करने के बाद हम एक एक जो हमारी गारंटी है, वो हमारी उसमें प्रतिबद्धता है, विश्वसनीयता है और हमारा जो 130-40 साल का इतिहास है वो से बंधा हुआ है। जो जिम्मेदारी से हम लोग वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। जनता इस बात को जानती है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्सॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.